सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 3 मोटरों के अनुक्रमिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण कैबिनेट के डिज़ाइन लेआउट, नियंत्रण तत्वों को इकट्ठा करने और वायरिंग सहायक उपकरणों के बारे में सीखेंगे। इस सेशन में आप सीखेंगे 3 मोटरों के क्रमिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण और पावर सर्किट कैसे बनाते हैं, नियंत्रण कक्ष पर लेआउट चिन्हित कैसे करना है, DIN रेल और सहायक उपकरण कैसे माउंट करना है, सहायक उपकरणों को तार कैसे करना है, वायरिंग को रूटिंग, बंचिंग और टाइम द्वारा व्यवस्थित कैसे करना है, 3 मोटरों के क्रमिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष का परीक्षण कैसे करते हैं। इसके लिए आवश्यक उपकरण हैं ट्रेनिस टूल किट 1, स्क्रिबर 100 mm 1, हैक्सॉ फ्रेम विद ब्लेड 300 mm 1, हैंड ड्रिलिंग मशीन 6 mm कैपेसिटी 1, HSS ड्रिल बिट 6 mm and 3 mm 1, राउंड नोज प्लायर 150 mm 1, क्रिम्पिंग टूल 200 mm 1, डिजिटल मल्टीमीटर 1, मेगर 500 वोल्ट्स 1, एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर्स 4 पोल 16 amp 240 वोल्ट्स 3, थर्मल ओवरलोड रिले 0 to 15 amps 415 वोल्ट्स, कंट्रोल ट्रांसफार्मर 415 वोल्ट्स 240 वोल्ट्स 1, टाइमर रिले कॉन्टैक्टर 415 वोल्ट्स 2, MCB 3 पोल 415 वोल्ट्स 16 amp 1, पुश बटन रेड ग्रीन 1, इंडिकेटर लैंप विथ होल्डर 7, लिमिट स्विचेस 2, फ्यूज बेस विथ कैरियर 9, MCB 2 पोल 4 amp 1, MCB सिंगल पोल 2 amp 1, रेसवेस 2 मीटर, वायर क्लिप्स 10, DIN रेल या G चैनल 1 मीटर, 1.5 स्क्वायर mm कॉपर केबल 660 वोल्ट्स, रेड ब्लैक येलो ब्लू ग्रीन आवश्यकता अनुसार, टर्मिनल कनेक्टर्स आवश्यकता अनुसार, वायर फेरियोल आवश्यकता अनुसार, ग्रोमेट्स आवश्यकता अनुसार, लग्स या थिम्बल आवश्यकता अनुसार, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स और बटन्स आवश्यकता अनुसार, नायलॉन केबल टाइस 10, असॉर्टेड साइज या विभिन्न साइज के बोल्ट और नट आवश्यकता अनुसार। प्रयोग शुरू करने से पहले आइए 3 मोटरों के क्रमिक नियंत्रण को समझें। अनुक्रमिक नियंत्रण का उद्देश्य एक पूर्व निर्धारित क्रम को बनाए रखना है जिसमें मोटरों को ऑन या ऑफ किया जाता है। इस अनुक्रमिक नियंत्रण में हम एक ऑन डिले टाइमर का उपयोग करते हैं जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक रूप से संचालित होता है। इससे मैनुअल संचालन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे टाइमर नियंत्रण ऑटोमेटिक अनुक्रमांक नियंत्रण प्राप्त करने के सर्वोत्तम और आसान तरीकों में से एक बन जाता है। 3 मोटरों के क्रमिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण और पावर सर्किट विकसित करें। नियंत्रण और पावर सर्किट डायग्राम बनाएं। 3 मोटरों के अनुक्रमिक नियंत्रण के नियंत्रण सर्किट के इस योजनाबद्ध डायग्राम में प्रतीक L1, L4, L5 और L6 इंगित करते हैं कि वे रोशनी का संकेत दे रहे हैं। C1, C2 कैपेसिटर को इंगित करता है। C1, C2, C3 रिले संपर्ककर्ताओं को इंगित करते हैं और T1, T2 टाइमर रिले को इंगित करते हैं। यहाँ हम ऑन डिले टाइमर संपर्कों का उपयोग कर रहे हैं। मोटर के ओवरलोड करंट से बचने के लिए OLR हमारी मदद करेगा। इन घटकों का उपयोग करके हम 3 मोटरों के अनुक्रमिक नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण सर्किट बनाने जा रहे हैं। लेआउट बनाएं और कंट्रोल पैनल में लेआउट को चिन्हित करें। विकसित नियंत्रण सर्किट डायग्राम के अनुसार 3 मोटरों के अनुक्रमिक नियंत्रण के लिए लेआउट डायग्राम बनाएं। आवश्यक सहायक सामग्री का चयन करें और जांचें। स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करके नियंत्रण कक्ष के अंदर लेआउट को चिन्हित करें। फिक्सिंग छेदों को चिन्हित करें और मार्किंग के अनुसार आइसोलेटर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, DIN रेल और रेसवेस को ठीक करने के लिए कंट्रोल पैनल के अंदर ड्रिल करें। फिक्सिंग स्क्रू का उपयोग करके नियंत्रण सहायक उपकरण, रेसवेस और DIN रेल को ठीक करें। अंत में मार्किंग के अनुसार संकेतक लैंप, पुश बटन और वायर क्लिप के लिए पैनल के सामने के दरवाजे पर आवश्यक छेद बनाने के लिए ड्रिल का उपयोग करें। आइए हम 3 मोटरों के क्रमिक नियंत्रण और परीक्षण के लिए नियंत्रण और पावर सर्किट को तार दें। लेआउट डायग्राम के अनुसार नियंत्रण सहायक उपकरण जैसे रिले संपर्ककर्ता, OLR, टाइमर, पुश बटन, संकेतक लैंप और नियंत्रण पैनल पर अन्य सहायक उपकरणों को ठीक करें। लेआउट के अनुसार केबल को मापें और काटें। लेआउट के अनुसार टर्मिनलों के दोनों सिरों पर फेरियोल नंबर डालें। आसान रखरखाव और मरम्मत के लिए रेसवे में तारों की कुछ अतिरिक्त लंबाई छोड़ दें। रेसवे में तारों को एक एक करके चलाएं। तारों के क्रॉसओवर से बचें। क्रॉसओवर से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर तारों को क्षैतिज रूप से चलाया जा सकता है। तार के सिरों को छिलें और उपयुक्त लग्स या थिम्बल से सिकोड़ें। सर्किट डायग्राम के अनुसार बिजली और नियंत्रण सर्किट के तारों को कनेक्ट करें। रेसवे में तारों को रूट करें।
केबल बाइंडिंग पट्टियां और बटनों का उपयोग करके रेसवे में तारों को छेदें और बांधें। वायरिंग के ऊपर पीवीसी रेसवे को कवर करें। रेसवे को कवर करते समय केबल को कुचलने से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। हिंज्ड वाले दरवाजों में तारों के यू लूप बनाएं। केबल को दरवाजों से बांधें। पैनल दरवाजे में केबलों को पकड़ने के लिए उपयुक्त स्थानों पर वायर क्लिप लगाएं। यू लूप को पैनल दरवाजे की गति और बंद होने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आरेख और टर्मिनल विवरण के अनुसार इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनलों को कनेक्ट करें। केबल में तनाव से बचने के लिए ग्रोमेट्स का उपयोग करें। पैनल, दरवाजा, नियंत्रण ट्रांसफार्मर और मोटरों को अर्थ करें। यदि एकाधिक अर्थ का उपयोग किया जाता है तो सामान्य अर्थ टर्मिनलों और पट्टियों का उपयोग करें। पैनल के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापें। यदि IR मान 1 मेगा ओम से कम है तो उचित उपचारात्मक कार्रवाई करें। OLR को मोटर के पूर्ण लोड करंट के अनुसार सेट करें। 3 मोटरों के क्रमिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष का परीक्षण करने के चरण। सत्यापित करें कि मोटरों के लिए वायरिंग कनेक्शन सही और सुरक्षित है। जांचें कि वायरिंग डायग्राम वास्तविक वायरिंग से मेल खाता है। नियंत्रण कक्ष में बिजली ऑन करें और सुनिश्चित करें कि बिजली की सप्लाई मोटरों के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर है। पहले केबल कंट्रोल पैनल के कंट्रोल सर्किट सप्लाई को ऑन करें। मोटर 1 को डिफॉल्ट दिशा में शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं। सुनिश्चित करें कि संबंधित संपर्ककर्ता पिकअप कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि मोटर 2 और 3 के रिले कॉन्टैक्टर टाइमर की समय सेटिंग के अनुसार उठाए जाएं। समय को सत्यापित करने के लिए आप स्टॉप वॉच या टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए स्टॉप बटन का परीक्षण करें और मोटर कॉन्टैक्टर्स ड्रॉप हो जाएं। यदि नियंत्रण सर्किट संचालन संतोषजनक है तो पावर सर्किट की मुख्य बिजली सप्लाई ऑन करें। प्रत्येक मोटर स्विच को एक एक करके ऑन करें और सत्यापित करें कि प्रत्येक मोटर अपेक्षा के अनुरूप ऑन और ऑफ हो रही है। सुनिश्चित करें कि मोटर वर्तमान और वोल्टेज की स्वीकार्य सीमा के भीतर काम कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए मोटरों के क्रम की जांच करें कि वे सही क्रम में ऑन और ऑफ हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुक्रम के समय का परीक्षण करें कि मोटरें सही समय पर ऑन और ऑफ हो रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए स्टॉप बटन का परीक्षण करें कि वे उम्मीद के मुताबिक मोटरों को रोक रहे हैं। अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियंत्रण कक्ष विश्वसनीय रूप से काम कर रहा है, परीक्षण को कई बार दोहराएं। 3 मोटरों के ऑटोमेटिक अनुक्रमिक नियंत्रण के कुछ उदाहरण हैं। खाद्य प्रसंस्करण सुविधा में मिश्रण प्रणाली के विभिन्न घटकों को चलाने के लिए 3 मोटरों का उपयोग किया जाता है जो अंतिम उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करता है। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान पेपर फीड, स्याही की आपूर्ति और रोलर की गति को नियंत्रित करने के लिए 3 मोटरों का उपयोग किया जाता है। इस सेटअप में हमने देखा है कंट्रोल पैनल का लेआउट कैसे बनाएं और फिर 3 मोटरों के अनुक्रमिक नियंत्रण के लिए नियंत्रण और पावर सर्किट को कैसे कनेक्ट करें और 3 मोटरों के अनुक्रमिक संचालन का परीक्षण कैसे करें। आशा है कि आपको इसकी स्पष्ट समझ हुई होगी। इस सेशन में आपके ध्यान और भागीदारी के लिए धन्यवाद। आइए अगले सेशन में फिर मिलें।